MPPSC प्री टेस्ट 3 और यूनिट 3। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मूंगा चट्टानें मौजूद हैं? तो मूंगा चट्टानें हमारे भारत में कहाँ मौजूद हो जाएंगी? तो ये है हमारी सुंदरबन में। देखो, अंडमान निकोबार में मिल जाएंगी, लक्षद्वीप में मिल जाएंगी, मन्नार की खाड़ी मिल जाएंगी, कच्छ में मिल जाएंगी। ये तीनों जगह मिलेंगी, सुंदरबन में नहीं मिलेंगी, है ना। तो मूंगा चट्टानें कहाँ कहाँ मिलेंगी? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी में मिल जाएंगी। कोंकण रेलवे मध्य प्रदेश के किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? जो कोंकण रेलवे है वह मध्य प्रदेश के पश्चिमी घाट से गुजरता है। सूची 1 को 2 से मिलाइए। पहला, कोयला उत्पादक क्षेत्र और कोयला की खदान। दामोदर घाटी का संबंध हो जाएगा हमारे बराकल से। दामोदर घाटी का संबंध है कहाँ से? बराकर से। सोन घाटी है हमारी उमरिया में। दामोदर घाटी हो जाएगी हमारी सिंगरेनी से। और महानदी हो जाएगी तालचेर उड़ीसा से। तो दामोदर घाटी, बराकर खाद, सोन घाटी उमरिया, दामोदर घाटी सिंगरेनी और महानदी तालचेर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात कितना है? तो भारत का बाल लिंग अनुपात हो जाएगा 1919 पाया जाता है। भारत का बाल लिंग अनुपात 1919 है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में कथन बताइए, विचार कीजिए। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई थी। तो हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है कब आई है? 2000 में आई है। तो ये सही हो जाएगा। इस नीति के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई थी। तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। तो पहली हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में आई है। जन्म दर मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जन्म और मृत्यु दर के बारे में बताना है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित बच्चों या जन्म की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। तो ये सही हो जाएगी, जीवित जन्म की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। भारत में जन्म दर हमेशा मृत्यु दर से अधिक होती है। तो ये भी सही है, दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे। भारत के देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो विश्व में भारत का स्थान हो जाएगा हमारा 7वां। भारत कौन सा स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। भारत में कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित किया गया है? तो जो भारत है उसको मुख्यतः 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, 4 प्राकृतिक क्षेत्रों में। निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्र में से कौन सा देश का सबसे पुराना क्षेत्र है? तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जो सबसे पुराना है तो वो हो जाएगा हमारा भारतीय प्रायद्वीप का पठार सबसे पुराना क्षेत्र है। केरल का कुट्टनाड किसके लिए जाना जाता है? जो केरल का कुट्टनाड है यह भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। हिमालय समानांतर वलित श्रेणियों से बना है। इसमें सबसे पुरानी श्रेणी कौन सी हो जाएगी? तो हमारा जो हिमालय है समानांतर वलित पहाड़ियों से बना है। इसमें सबसे पुरानी हो जाएगी महान हिमालय की श्रृंखला। उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र में समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उत्तर भारत में जो पाया जाता है हिमालय क्षेत्र के समतल उप हिमालयी क्षेत्र उसे भावर कहा जाता है। भावर कहा जाता है। शिवालिक श्रृंखला का निर्माण किस काल में हुआ है? जो शिवालिक श्रृंखला है उसका निर्माण हुआ है सेनोजोइक में। सा से शिवालिक, सा से सेनोजोइक। लघु हिमालय किसके बीच में स्थित है? जो लघु हिमालय है छोटा सा हिमालय है और ये स्थित है हमारे शिवालिक और महान हिमालय के बीच में। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है लघु हिमालय। महान शिव लघु हिमालय को अपने पास रखते हैं। तो महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में है लघु हिमालय। निम्नलिखित में से पश्चिमी भाग में दक्षिण से उत्तर तक के हिमालय पर्वतमाला का सही क्रम बताइए। दक्षिण से उत्तर तक की पर्वतमाला को हमें बताना है। तो सबसे दक्षिण में है शिवालिक, फिर आती है लघु हिमालय, फिर आएगा महान हिमालय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहले शिवालिक फिर लघु और फिर महान हिमालय। हमें पूरब से पश्चिम की पर्वत चोटियों को जमाना है, पूरब से पश्चिम के लिए, है ना। तो सबसे पहले कौन सी आ जाएगी हमारी? कंचनजंगा,
उसके बाद आती है एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्पत्ति में नवनिर्मित है? सबसे नवनिर्मित पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी? तो इसका नाम है हमारी पटकाई रेंज, जो कि हिमालय का क्षेत्र पटकाई रेंज। चेरापूंजी कहाँ पर स्थित है? जो चेरापूंजी है ये स्थित है हमारे खांसी में। चेरापूंजी चीर देती है खांसी हमारे गले को। चेरापूंजी खांसी पहाड़ियों पर स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? जो पीर पंजाल श्रेणी है वह है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पंजाल। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? जो कश्मीर घाटी है उसका संबंध है महान और पीर पंजाल से। कश्मीर में महान का पिंजरा डाला कश्मीर को फंसाने के लिए। महान ने पिंजरा डाला कश्मीर को फंसाने के लिए। महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में है कश्मीर हिमालय घाटी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में हो जाएगा? तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है हमारा मणिपुर। झारखंड में, मिजोरम, त्रिपुरा में से निकलती है। कौन सा स्थान है जो कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर से मिलता है? तो ये हो जाएगा हमारे कन्याकुमारी। तीनों से मिलता है, तीनों सागर का जल पीता है। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है। भारत का कौन सा क्षेत्र नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम। आर्टेशियन कुएं उत्तराखंड के किस भाग में पाए जाते हैं? जो आर्टेशियन कुएं हैं यह पाए जाते हैं हमारे उत्तराखंड में, और ये पाए जाते हैं तराई क्षेत्र में। कहाँ पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। आर्टेशियन कुएं तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। मणिपुर की पहाड़ियाँ से घिरा हुआ इम्फाल बेसिन का डैश सुंदर उदाहरण है। तो जो इम्फाल बेसिन है यह किसके लिए जाना जाता है? तो यह अपनी सुंदर झीलों की मैदान के लिए जाना जाता है। मणिपुर का जो इम्फाल बेसिन है झीलों के मैदान के लिए जाना जाता है। कौन सा महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है हमारी मांडव पाई जाती है गुजरात में, और बालाघाट रेंज, सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र रेंज ये तीनों ही महाराष्ट्र में हैं। शिवरॉय रेंज पाई जाती है तमिलनाडु में। शिवरॉय रेंज तमिलनाडु में पाई जाती है। धूपगढ़ की चोटी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। सतपुड़ा रेंज में है मध्य प्रदेश में। कन्याकुमारी के निकट स्थित पहाड़ी हो जाएगी। कन्याकुमारी के पास निकट स्थित पहाड़ी है हमारी इलायची पहाड़ी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी पहली महिला का नाम हो जाएगा जिनको तेवई। भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा कहा जाता है हमारे गोदावरी नदी को, नहीं कावेरी को। दक्षिण की गंगा कहा जाते हैं हमारे कावेरी नदी को। दक्षिण भारत की नदियों में मुख्य रूप से किस नए जल का निकासी पैटर्न कौन सा है? दक्षिण भारत में जो जल निकासी का पैटर्न है वह है वृक्ष की समान। कौन सा इसमें से कथन है सही नहीं है वो बताना है ना। महानदी छत्तीसगढ़ पहाड़ से निकलती है, तो पहला हमारा इसका हो जाएगा सही आंसर। गोदावरी नदी महाराष्ट्र से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ये भी सही हो जाएगा। कावेरी पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश से निकलती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक से निकलती है, महाबलेश्वर से। कहाँ से निकलती कावेरी? महाबलेश्वर से निकलती है। और ताप्ती नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। तीसरा गलत है, कावेरी नदी आंध्र प्रदेश से नहीं बहती, ये नहीं निकलती। गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा को बांग्लादेश में कहा जाता है पद्मा। अलकनंदा नदी भागीरथी से कहाँ मिलती है? तो अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं देवप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिलती है हमारी मंदाकिनी नदी से। गंगा की अधिकतम लंबाई किस राज्य में है? तो जो गंगा है
सबसे ज़्यादा बहती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर बहती है? उत्तर प्रदेश में बहती है। निम्नलिखित में से गंगा का सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा की सबसे सहायक नदी है यमुना नदी। गंगा नदी की सहायक नदी जो कि पश्चिम से पूर्व की दिशा में मिलती हैं, तो सबसे पश्चिम में कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हमारी गोमती, फिर घग्गर, गंडक और कोशी। कोशी सबसे बाद में मिलती है ना, पूर्व में मिलती है। तो कौन कौन सी है? गोमती, घग्गर, गंडक और कोशी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? जो सिंधु नदी है वह तिब्बत के बोखर्चू से निकलती है। सिंधु नदी सबसे लंबी किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी हमारी सतलज नदी। कौन सी सबसे लंबी नदी हो जाएगी? सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी। चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो जो चेनाब नदी है इसको कहा जाता है चंद्रभागा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैदान में बहने वाली एकमात्र सहायक नदी गोमती है। किसकी? और यह गंगा की दाहिनी सहायक नदी है। तो ये हमारा सिर्फ पहला सही है, दाहिनी नहीं हो जाएगी। तो मैदान से बहने वाली एकमात्र नदी है गोमती नदी। किस पठार को पठारों का पठार कहा जाता है? तो पठारों का पठार कहा जाता है हमारे दक्कन के पठार को। कर्नाटक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस भाग में विभाजन हो गया है, तो कर्नाटक वाले में क्या हो गया है? विभाजन हो गया है। यह मलेनाड पश्चिमी भाग और पूर्वी मैदानी भाग में पाया जाता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सारे गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक अंतःप्रवर्ती देश है? तो अंतःप्रवर्ती देश की श्रेणी में आता है हमारे अंतःप्रवर्ती पठार तिब्बत का पठार हो जाएगा। अंतःप्रवर्ती पठार तिब्बत का पठार। केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी हो जाएगी हमारी पेन्नियार। कौन सी? पेन्नियार। निम्नलिखित में कौन सी झील और पुलिकट झील उदाहरण हो जाएंगे? तो चिलिका झील और पुलिकट झील दोनों ही पाई जाती हैं हमारी। कौन सा प्रकार है? लैगून झील है चिलिका झील और पुलिकट झील। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, चिलिका उड़ीसा में पाई जाती है और दोनों ही लैगून झील हैं। भारत में कितने प्रतिशत जल संसाधन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में नहीं, भारत में पाए जाते हैं 4%। पूरे भारत में 4% जल संसाधन पाए जाते हैं। अब आते हैं कथन। इसमें अल नीनो घटना वैश्विक मौसम पैटर्न के महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करती है। तो पहला क्या हो जाएगा इसका? हमारा सही हो जाएगा कि जो हमारी अल नीनो जलधारा है, यह घटना है, यह मौसम के पैटर्न में महत्वपूर्ण व्यवधान पैदा करती है। सही हो जाएगा। कारण क्या है? अल नीनो के दौरान मध्य एवं जो पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर समुद्र की सतह का तापमान बढ़ जाता है, जो कि वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को बदल देता है और दुनिया भर में मौसम की प्रणालियों को प्रभावित करता है। तो ये भी सही हो जाएगा। और दूध ने कारण सही व्याख्या कर रहा है कथन की। कौन पीठमंड पठार का उदाहरण है? तो पीठमंड पठार का उदाहरण हो जाएगा हमारा मालवा। मालवा क्या है? पीठमंड पठार है। निम्नलिखित में कौन सा भारत में पाया जाने वाला प्रभु खनिज संसाधन नहीं है? तो कौन सा प्रभु खनिज संसाधन नहीं है? तो ये हो जाएगा हमारा सोना नहीं पाया जाता, बल्कि तांबा, बॉक्साइट और सोना नहीं, कोयला, ये तीनों ही पाए जाते हैं खनिज, प्रमुख खनिज संसाधन। सोना नहीं आता इसमें। भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार किस राज्य में सबसे ज़्यादा कोयला भंडार है? हमारे झारखंड में। अब आता है भारत विश्व में किस खनिज के लिए सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भारत
खनिज का सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, उत्पादक हो जाएगा। और ये है कौन सा, अब्रक। कौन सा है, अब्रक। तो भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो हमारे भारत में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है हमारा झरिया, झारखंड में झरिया है। भारत का कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है, तो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ और भंडारा है झरिया के पास। सबसे बड़ा सब ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन कौन करता है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिप्सम का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, तो पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिप्सम का लगभग 90% उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, दोनों सही हो जाएंगे। अब्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है, तो अब्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत देश के पास है, भारत। कौन सा राज्य एक वन रिपोर्ट ISR 2021 के अनुसार वृक्ष और वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में इसका कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो ये पाया जाता है 24.62%। 24.62% पाया जाता है। भारत की दश की वृद्धि दर कितनी है, तो भारत की दश की वृद्धि दर हो जाएगी 17.72%। 10 की वृद्धि दर कितनी है, 17.72%। फिर आते हैं गुलाब चक्रवात ने तबाही मचाई थी, और ये कहाँ पर आया था, गुलाब चक्रवात आया था हमारे उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश दोनों में। 2021 में आए चक्रवात ताऊती का निर्माण किस क्षेत्र में किया गया था, जो ताऊती आया था इसका निर्माण किया गया था अरब सागर में। कहाँ पर आया था ये, ताऊती अरब सागर में आया था। भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो भारत को मुख्यतः 4 भूकंप क्षेत्र में विभाजित किया गया, 4। और ताऊते भूकंप आया था अरब सागर में। मध्य प्रदेश में किस भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो हमारा मध्य प्रदेश है वह आता है दूसरे जोन और तीसरे जोन के अंतर्गत। मध्य प्रदेश दूसरे और तीसरे जोन के अंतर्गत आता है भूकंप क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनने के लिए पूर्ण आवश्यकता क्या होती है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसको बनाने के लिए पूर्ण आवश्यकताएं क्या होती हैं, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है हवाओं की गति को 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, सतह का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, बिना ऊर्ध्वाधर घर्षण वाला आकाश। तो उपयुक्त सभी। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, जहाँ सबसे घनी आबादी है, बिहार। प्रवसन के लिए आकर्षक कारक क्या है, तो प्रवसन करने के लिए आकर्षक कारक हो जाएंगे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर। उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को मनाया जाता है।